Hello students, today we are going to discuss rotational motion, NEET lecture tutorial sheet 2. So we will discuss some important questions. Question number 2. क्या कह रहा है? Two rotating bodies have the same angular momentum. L1 is equal to L2. But their moment of inertia is I1 is greater than I2. Which of the following will have high kinetic energy? तो हमको फाइंड करना है किसका काइनेटिक एनर्जी इज बिगर. यू नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज L स्क्वायर बाई 2 है. इट इज द एनालॉजी टू P स्क्वायर बाई 2m इन ट्रांसलेशनल मोशन. दिस इज इन विच मोशन बच्चा? रोटेशनल मोशन. तो कह रहा है इसे L तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्स टू I. मतलब कहना है इसे जिसका I विल बी बिगर उसका Ke विल बी स्मॉलर. सो इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, if I1 is greater than I2, then Ke1 will become less than Ke2. अब यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हो. ओके, अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो अगर आपने देखा रहेगा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला हमने डराइव किया था, दो फॉर्मूलाज पहले हम लोग देख लेते हैं. ओके, लीनियर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? इफ यू नो इट इज डिनोटेड बाय द लेटर J बार इज व्हाट सर? फोर्स इनटू टाइम. याद है? which could also be written as change in linear momentum, that was P final minus P initial, अगर आपको याद रहेगा तो. ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसी का एंगुलर इम्पल्स. इसको लिखा था मैंने AI बार. फोर्स की जगह आ गया टॉर्क dt, which is change in angular momentum. That will be L final bar minus L initial bar. अच्छा, L final. So can I write this as beta? Okay. What? अच्छा, आपको मालूम है कि L is I ओमेगा. L initial को 0 पकड़ता है तो ये हो जाएगा बच्चा I ओमेगा इस टॉर्क डॉट dt. बोलो, टॉर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू dt इज I ओमेगा. बट व्हाट इज F इनटू dt? हाँ भाई, F इनटू dt इज लीनियर इम्पल्स ना. तो लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज I ओमेगा. सो कहना इसे J और ओमेगा का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये चीज़ हमको याद रखना है. जैसा आई डन इट इन द सिनॉप्सिस आल्सो. आगे बढ़ते हैं हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. वेरी इजी क्वेश्चंस. जो भी डाउट रहेगा दैट विल क्लियर इट इन डाउट सॉल्विंग सेशंस. A rotating table completes one rotation in 10 seconds. Okay, and the moment of inertia is 100 kg meter square. A person 50 kg mass stands at the center. If the person moves 2 meter from the center, the angular velocity of the rotating table in radian per second. अच्छा, इनिशियल केस में क्या हो रहा है? इनिशियल केस में कह रहा है कि एक टेबल है विच इज रोटेटिंग. एक चक्कर 10 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहे हैं. सो कैन आई से टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स. सो ओमेगा विल बी 2 पाई बाई टी. दैट विल बिकम 2 पाई बाई 10. दैट विल बिकम पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड. ये पहले केस में इनिशियल बातें हैं. एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज 100 kg मीटर स्क्वायर. बच्चा, ये सब इनिशियल की बातें हैं. कह रहे पर्सन ऑफ 50 kg मैन स्टैंड्स एट द सेंटर. तो यहाँ पर जो इंसान है वो यहाँ पर खड़ा है, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा बिकॉज इसका एक्सिस वही एक्सिस पर है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है. कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज I1 ओमेगा 1.
I1 is 100, omega 1 is pi by 5. So this will be क्या हो जाएगा बच्चा 20 pi kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हो गया एल इनिशियल. अब क्या कह रहा है, ये जो पर्सन है वो 2 मीटर दूर खड़ा हो गया. मतलब फाइनल केस में क्या हो रहा है, वेयर इज ही स्टैंडिंग, द डिस्क इज देयर, वो 2 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया. सेंटर से 2 मीटर दूर एक्सेस से ही स्टैंडिंग. बोलो, कह रहे हैं इसका ओमेगा चेंज हो जाएगा. हाँ सर चेंज हो जाएगा ओमेगा. कैन आई से एल फाइनल विल बिकम आई फाइनल इनटू ओमेगा फाइनल. आई फाइनल कितना हो गया, आई इसका तो था ही डिस्क का, दैट इज, और पर्सन इज ट्रीटेड टू वे पार्टिकल विल बिकम मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल. तो आई कितना हो गया मेरा बच्चा, आई हो गया 100, मास इज गिवन एज 50 into distance square is 2 square is 4, and this will be into omega final. So this will be written as कितना हो गया, 5 4 is 20, 300 omega final. This is what sir L final. बोलो, but can I say net external torque acting on the system is what sir, 0. That means L initial will become equal to L final. What is L initial given, 220 pi. What is L final given by 300 omega final. ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया भाई, 2 pi by 30, that is pi by 15 radian per second. So this will be the resultant answer. Okay, that answer will be A only. ठीक है ना. ये सब ऐसे क्वेश्चंस है which are very very simple. You just need to do L initial is equal to L final. अब आगे बढ़ते हैं. Okay, question number 11. Moment of inertia of a solid cylinder about its own axis is same as the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to its length. तो कह रहे हैं solid cylinder है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमको मालूम है, mr²/2. सॉलिड सिलेंडर है. ओके, और सेकंड केस में कह रहा है सिलेंडर को हमने ऐसे कर दिया परपेंडिकुलर टू द लेंथ. यही सिलेंडर को ऐसे बना दिया. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको दिया था, इट वाज m L²/12 प्लस r²/4. कह रहा है दोनों सेम है, दोनों सेम है. तो can I equate I1 is equal to I2? mr²/2 is m L²/12 plus r²/4. ये कैंसिल हो गया, तो r²/2 और r²/4 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा r²/4 L²/12, 4 3s are, so r will be L/√3. This is the relation between r and L. I hope you all have understood this thing. कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. ओके, a ring and a solid sphere of the same mass are rotating with the same angular speed. तो कह रहा है एक रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है. क्या सेम है दोनों के बीच में, सेम मास है, मतलब मास 1 इज इक्वल टू मास 2 एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं. सो ओमेगा 1 विल बिकम ओमेगा 2. सही. ओके, कौन जल्दी से रुक जाएगा, कौन जल्दी से रुक जाएगा. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट and difficult to stop. And moment of inertia जिसका कम होता है, it is easy to start and easy to stop. अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अबाउट द सेंटर mr², एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr². आप बता सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है,
सॉलिड स्फीयर 2/5 कम है ना, ये फ्रैक्शन में है, तो इसका अगर आई कम है तो दिस इज इजी टू स्टार्ट एज वेल एज इजी टू स्टॉप, तो आंसर विल बिकम 2. दैट इज द सॉलिड स्फीयर इज इजी टू स्टार्ट एज वेल एज इजी टू स्टॉप. बोलिए. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर सिनॉप्सिस. एंड मैं सब सम्स क्यों नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मुझे चाहिए कि आप सब सॉल्व करो और डाउट सॉल्विंग में आओ ताकि हमको समझ में आए ओके क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं हम लोग. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. 4 सिमिलर पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड यहाँ पर ऐसे, इधर इधर एंड इधर. आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द नॉर्मल एक्सिस पासिंग थ्रू यहाँ से इस. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है बच्चा, mr² प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना रहेगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो कैन आई से 4 टाइम्स मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो रिजल्टेंट आंसर विल बी, हाँ भाई क्या रहेगा, ओके mr² प्लस 4mr². क्लियर है. अब आगे we'll come to question number 21 सकते हो. क्वेश्चन नंबर 21 पर आता है. The axis z and x and z in the plane of the disc are mutually perpendicular and y axis is perpendicular to the plane of the disc. हाँ भाई. So can I say अगर ये डिस्क है तो x एक्सिस और z एक्सिस इन द प्लेन है और कह रहा है y एक्सिस ऐसे निकल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बोलिए सही है. इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज 30, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज 40, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना रहेगा. अब यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो हमको मालूम है कि these two, this and this will add up to this. है ना, I z is I x plus I y, बट यहाँ पर नाम अलग दिया गया है. यहाँ पर नाम हो जाएगा I y is equal to I x plus I z, बिकॉज दोनों प्लेन वाले को हम लोग ऐड करते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन से इक्वेट करते हैं. तो I y is 40, I x is 30, तो I z तो आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर. ध्यान रखना, डोंट डू I z is I x plus I y, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल चुकी है. क्वेश्चन नंबर 22. A solid sphere and a hollow sphere have the same mass. So one is a solid sphere, other is a hollow sphere. Mass of one is equal to mass of two. Have same moment of inertia about the diameter. So I1 will become equal to I2. The ratio of the radius. अरे भाई एकदम easy है ये तो. I1 is 2/5. क्या? M1 R1 square. Solid sphere का ये हो जाएगा 2/3. M2 R2 square. But M same 2 cancel. So R1 upon R2 the whole square will become 5/3. So R1 upon R2 क्या हो जाएगा भाई, √5/3. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये भी. सो आप देख सकते हो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, सिंपल क्वेश्चंस है. आपको ट्राई करना है, खुद को कॉन्फिडेंस रख के ट्राई करना है तो यू विल गेट इट. ओके, एंड वी विल बी डूइंग 2 to 3 डाउट सॉल्विंग ऑफ दीज सेशंस. तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए, ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं. अ डिस्क रोल्स डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा. तो एक डिस्क है जो ऊपर से रोल करते हुए आ रहा है. आपको मालूम है रोल करेगा. ओके, द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम. तो यहाँ पर जब वो आया तो रोल करते हुए कह रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगता है व्हेन इट रीचेस द बॉटम. तो हमको मालूम है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विच एनर्जी. mgh पहले था. काइनेटिक एनर्जी रोलिंग है ना, हाफ mv² मत करना. रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² 1 + k²/r². अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहें तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं. gh हाफ v² k²/r² is half for a disk
तो ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू 3/2 3/4 वी स्क्वायर, तो वी विल बिकम 4/3 जी एच रूट ऑफ दैट, बोलिए ओके द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम। अच्छा अभी यहाँ पर जो है आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एल, अब इधर ध्यान देना सब लोग, ओके आंसर ये आना चाहिए बट एच के टर्म्स में आंसर नहीं है, एल के टर्म्स में आंसर है। हाँ सर अभी कैसे करेंगे, कैन आई से साइन थीटा इज एच बाय, तो एच क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, भाई एच क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, उठा के पुट इट हियर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 जी एल साइन थीटा रेज टू हाफ। अब आपको आंसर दिखना जरा, तो आपको जरा भी टेंशन लेना नहीं है, देखो आंसर के टर्म्स में एल है और यहाँ पर हमने डिराइव किया था एच के टर्म्स में, तो एच को एल में कन्वर्ट करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट करने आता ही है। Now we go to the next question is given. हाँ भाई okay 29th question, spherical shell, hollow sphere and a solid cylinder, okay, of same radius r1 is equal to r2, roll down on an inclined plane, the ratio of the acceleration of rolling मैंने आपको दिया था फॉर्मूला इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इंक्लाइन प्लेन है मतलब थीटा तो सेम है ना भाई, बोलो अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो दोनों को एक ही पे रोल कर रहा है, तो थीटा सेम है तो ये सेम हो जाएगा। कैन आई से एक्सेलरेशन विल बी इनवर्स टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। हमको मालूम है कि हॉलो स्फीयर का k square by r square is 2/3 and solid cylinder का k square by r square is half। आप देख सकते हो ना, ये तो आता ही है ना। So can I say a1 upon a2 will become, उल्टा करना है हमको, 1 plus k square by r square of the second one upon 1 plus k square by r square of the first one। So second one कौन है, solid cylinder है, तो 1 plus half that is 3/2 upon 1 plus 2/3 that is 5/3, ये हो जाएगा 9/10 a1 by, तो ध्यान रखना अच्छा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 सेम टाइप, a ring takes time t1 and t2 for sliding down and rolling down on an inclined plane, okay, of length l, the ratio of t1 and t2। अच्छा टाइम टेकन का फॉर्मूला आना है अंडर रूट 2s बाई s इज ut प्लस हाफ टी स्क्वायर निकालते हैं, याद है भाई। दोनों का इंक्लाइन प्लेन का लेंथ सेम है तो 2s तो सेम ही रहेगा भाई, देखो ना ये s है ना, थीटा है। कैन आई से इट इज इनवर्स टू a। अगर वो रोल करेगा बेटा, पहले कह रहा है स्लाइड करेगा, स्लाइड में एक्सेलरेशन हमको मालूम है जी साइन थीटा, सबको मालूम है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा एक्सेलरेशन रोलिंग में क्या होता है हमको मालूम है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये तो जी साइन थीटा का जी साइन थीटा ही रहेगा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन बॉडी का नाम रिंग है, रिंग मतलब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 2। So can I say a slide or time is inverse to a, so t1 upon t2 will become under root a2 by a1। So this will be, देखो डिवाइड करेंगे तो g sin थीटा तो वैसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा a2 is this, so it will become half, right? So t1 upon t2 will become, ये आंसर, ठीक है मेरा बच्चा। So this will be the question, got it? Now we'll do some set of questions, इसको और आइडिया आएगा हमको। Question number 32, a series of questions are there। The moment of inertia of a disc, तो बॉडी का नाम डिस्क है, okay।
moment of inertia of a disc of radius 0.5 meter. Geometric axis का moment of inertia is 2 kg meter square. If the string is tied to a disc, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डिस्क है जो ऐसे सेंटर पे घूम रहा है, एंड यहाँ पर एक हमने स्ट्रिंग बांध दी और यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का. आपको मालूम है ये घूम जाएगा, बराबर है. द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, सबसे पहले यहाँ पर चाहिए टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस ही है ना. फोर्स इज 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.5, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर. बोलिए 33. सेम चल ही रहा है क्वेश्चन आगे. इन द अबव क्वेश्चन ऑफ द डिस्क एग्जीक्यूट्स रोटरी मोशन, तो डिस्क घूमने लगेगा ना, डिस्क ऐसे घूमने लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा. मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा. द एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला याद है, आई अल्फा. टॉर्क हमको यहाँ से मिला 5, आई कितना है 2, सो अल्फा विल बिकम 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अग्री. 34. सेम सेट. In the above question, the value of angular velocity after 2 seconds. So I know that omega initial to 0 है, omega final you require after a time of 2 seconds. Can I say omega 2 is omega 1 plus alpha t v is u plus at? omega 2 हमको मालूम नहीं है, omega initial तो 0 है, alpha हमको यहाँ से 2.5 मिला into time 2. एकदम easy questions है. that is 5 radian per second. ये मिल गया 34. अच्छा 35 क्या कह रहा है, in the above question the change in angular momentum in the first 2 seconds. अच्छा सर, तो you know angular impulse is tau dt which is change in angular momentum. टॉर्क हमको मालूम है, देखो 5, टाइम कह रहा है 2 सेकेंड, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आई होप यू आर गेटिंग. 36. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 2 seconds, मतलब आई रिक्वायर थीटा इन द फर्स्ट 2 seconds. कैन आई से थीटा इज ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. बोलो ओमेगा 1 तो 0 है, इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा 2.5 टी स्क्वायर. टी 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. ये गया, ये मिला 5 रेडियन. सो यू अंडरस्टूड दीज ऑल. भाई ये ठीक है, हाँ ठीक है. अब आते हैं हम लोग 37 पर. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट आर. सो आर मैक्सिमम इज 14 into 10 raised to 9. आर मिनिमम 7 into 10 raised to 7 meters में दिया हुआ है. If the maximum velocity is 6 into 10 raised to 2 kilometer per second, the minimum velocity कितना है? ओके ठीक है. देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. कह रहा है कि कॉमेट घूम रहा है. ओके तो सन है और एक कॉमेट ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है. बोल सकते हो, कैन आई से दिस इज योर आर मिनिमम एंड दिस इज योर आर मैक्सिमम. और यहाँ पर एक कॉमेट जो है इस वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है. कैन आई से जब उसका आर मिनिमम रहेगा v विल बिकम मैक्सिमम, एंड जब उसका आर मैक्सिमम रहेगा v विल बिकम मिनिमम. वी हैव स्टडीड दिस कांसेप्ट इन ग्रेविटेशन आल्सो. क्या सेम है. कैन आई से नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. व्हाई सर? बिकॉज अगर कॉमेट ऐसे है, देखिए मेरी बात सुनिए, कॉमेट ऐसे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे ही एक्ट करेगा. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं ना फ्रॉम द सन, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया.
सो टॉर्क जीरो हो गया, कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और पार्टिकल है, कैन आई से m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। अच्छा mm तो सेम है, कॉमेट का मास तो सेम रहेगा थ्रू आउट, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। अच्छा यहाँ पे लिखना कैसे है, v मैक्सिमम जब रहेगा तो यहाँ पर r मिनिमम रहेगा, यहाँ पर v मिनिमम रहेगा तो r मैक्सिमम रहेगा। तो व्हाट इज v मैक्सिमम, 6 into 10 raised to 2 into 14 नहीं 7 into 10 raised to 7। v मिनिमम का कोई पता नहीं है, r maximum is 14 into 10 raised to 9। I hope I have written the values correct, right? तो यहाँ पर अगर वैल्यू ये हो गया 7 2 ज़ा, ये हो गया 2 3 ज़ा, 3 into 10 raised to 7 to 9 और ये 9 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो आपको v मिनिमम मिल गया 3 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ सर, सो v मिनिमम भी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज आई। तो एक थिन रॉड अगर हम लेते हैं, कह रहा है आई इज ml²/12, सही है क्या? The moment of inertia of a square structure made by 4 such rods about perpendicular to the axis of the plane and passing through the center। तो कह रहा है ऐसे रॉड से हमने क्या बना दिया, स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनाया। और यहां पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है? तो आई नो दैट एक का लेके ट्रांसफर करना है, तो अगर हम एक को ही पकड़ते हैं फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और यहाँ पर एक्सेस पर फाइंड करना है। कैन आई से ये और ये इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ, अच्छा ये डिस्टेंस कितना रहेगा l/2, आपको मालूम है टोटल l है तो ये हाफ ही रहेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बिकम IC प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। IC इज ml²/12, बोलो यस और नो, प्लस मास इनटू क्या भाई, डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना l/2, l/2 का स्क्वायर हो जाएगा l²/4। सो दिस विल बी रिटन एज ml²/12 प्लस 3 ml²/12, दैट इज 4 ml²/12, दैट इज ml²/3। ये तो एक के रॉड का है, आई नीड फॉर नेट रॉड, नेट सिस्टम, तो 4 इंटू दिस नंबर ना, तो आंसर हो जाएगा 4/3 ml², बराबर। बट ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया था दैट ml²/12 इज I, तो वी नीड टू एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ I। अच्छा इसको गौर से देखो, ml²/12 इज I, सो ओनली ml²/12 है। इसको उठा के पुट इट हियर, सो I नेट कितना हो जाएगा 4/3 ml² की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 12 है, ये हो जाएगा 16I is the I net in terms of I। बोलो, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, ग्राफ है, कह रहा है कर्व ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट मास वर्सेस रेडियस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस रेडियस, always remember the graph will be this way। why? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर हमको मालूम है इज mr², स्फीयर है ना, 2/5 mr²। मतलब कि अगर एक स्फीयर ड्रॉ करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं है, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। दिस विल बी योर IC व्हेन r इज 0, और जैसे आप साइड में जाते जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। व्हाई? बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, प्लस md² ऐड होगा, तो इस तरफ भी प्लस md² ऐड होगा, उस तरफ भी प्लस md² ऐड होगा। तो कहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम व्हाट IC, बट जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जा रहा है इन शेप ऑफ अ पैराबोला, बिकॉज दिस इज रेज़ टू 1 एंड दिस इज रेज़ टू 2। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यस और नो?
क्वेश्चन नंबर 45 पर आता है, कह रहे हैं थिन स्क्वायर प्लेट है, ये I4 है, ये I3 है, ये I1 है और ये I2 है। बोलो, ये सेंटर पकड़ता है। कह रहे कौन सा चीज सही है। अच्छा, हमको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, बाहर निकलने वाला ये। कैन आई से IZ इज IX प्लस I1। तो अगर IZ में बाहर पकड़ता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, will become IX plus IY, that will become I3 plus I4। बोलो। अच्छा, और एक चीज है, IZ can also be written as I1 plus I2, because ये दोनों प्लेन में है, परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये और ये, और बाहर वाला ओके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो IZ will become I1 plus I2 भी ना, तो मतलब IZ या तो I4 plus I3 होगा, बिकॉज I4 is perpendicular to I, या तो IZ will become I1 plus I2 because I1 is perpendicular to I2। अब कौन सा सही है आंसर? I1 plus I2 सही है, तो IZ is equal to I1 plus I2 या I3 plus I4 दिया रहता तो यहाँ पर आंसर 1 है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है डिस्क ऑफ मास M and radius r rolls on a rough inclined plane, और inclined plane पे जा रहा है, velocity v, the height to which it goes up। अच्छा, आपको मालूम है कि initial kinetic energy of rolling is converted into potential energy जब वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो it will become half mvcm the whole square 1 plus k square by r square। potential energy हमको मालूम है mgh, भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है, m और m वैसे ही उड़ जाएगा, तो half v square k square by r square for disk is half, so half plus 1 is 3 by 2 will become gh। सर ये हो जाएगा 3/4 of v square by g will become equal to h। सो इतना हाइट ऊपर चढ़ गया, इजी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 52 पर आता है हम लोग। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क, मास 10 kg, okay, is this much, radius of gyration is 0.4 meter, the moment of inertia of the disk about that axis। हाँ, तो I का फॉर्मूला in terms of radius of gyration is m k square, m is 10, 0.4 का स्क्वायर is 0.16, so ये जाएगा 1.6 kg मीटर स्क्वायर। भाई ध्यान रखना फॉर्मूला बेस्ड है, yes और no। क्वेश्चन नंबर 56 पर आता है। 56, a particle of mass m is rotating in circular path, mass m is rotating in a circular path of radius r। बोलो सही। the angular momentum is L, the centrifugal force। अच्छा भाई, आपको मालूम है centrifugal force होता है, centrifugal force का फॉर्मूला है mv square by r। अच्छा, एक चीज मालूम है, can I do one thing, can I, देखो हाँ अभी इधर मैं इसको लिख रहा हूँ m स्क्वायर, तो अगर एक m ऊपर डालूंगा तो नीचे भी डालूंगा, v स्क्वायर को v स्क्वायर रहने दो, कैन आई पुट r स्क्वायर, तो r स्क्वायर अगर ऊपर डालो तो नीचे तो r है ही, तो ये हो जाएगा r क्यूब। अच्छा, यू नो व्हाट इज mvr, l एंगुलर मोमेंटम, ये v से जा रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr फॉर अ पार्टिकल ना, mv इनटू r परपेंडिकुलर, दैट इज r। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ l स्क्वायर बाय mr क्यूब। ध्यान रखना, बोलो yes or no। 58, a body of mass m slides down on an inclined plane, body of mass m slides down on an inclined plane with velocity v, reaches the bottom with velocity v। तो जब वो नीचे पहुंचा उसके पास स्पीड कितनी थी, v थी। अच्छा, v हमको मालूम है √2gh, किया है लॉज ऑफ मोशन में। ओके, द सेम मास वर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग एंड इट रोल्स डाउन। कह रहा है ये रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चा, स्लाइड कर रहा है, घसरते हो जा रहा है, ये रोल कर रहा है।
हमको मालूम है ये v का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट 2gh 1 plus k square by r square for a ring is 1, so it will be under root 2gh by 2. बोलो yes or no. इसको पकड़ते हैं v dash. Can I say v dash is v अंडर रूट 2gh v है ना by रूट 2. देखो ना अंडर रूट 2gh की जगह क्या लिख लिया मैंने, v लिख लिया. सो v dash क्या हो जाएगा सेकेंड केस में इज पहले केस अपॉन रूट 2. बोलिए ध्यान रखना बेटा. क्वेश्चन नंबर 64 पहले कर चुका है बट अगेन आई एम डूइंग. When a sphere of momentum inertia rolls down, the percentage of total energy which is rotation. Can I say kinetic energy rotation upon kinetic energy rolling? आपको फॉर्मूला तो याद रहेगा. This is k square by r square upon 1 plus k square by r square. एक बार बैठ जाएगा ना तो it will be the same thing. कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. ये हो जाएगा 2 by 5 upon 1 plus 2 by 5 that is 7 by 5. So this will become cancelled, will become 2 by 7. Percentage पूछा है तो can I multiply by 100? This will be 28%. बोलो भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. Question. A particle performs UCM with angular momentum L. Okay, करेक्ट. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना है, mvr है. बोलो बोलो यस. अब यहां पर कैन आई से काइनेटिक एनर्जी इज L स्क्वायर बाई 2 है. तो will be L काइनेटिक एनर्जी into 2 into I, but I for a particle which is revolving is mr square. ये फॉर्मूला मैं बना के रखता हूँ क्योंकि ये काम लगेगा अभी आपको. देख लो काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर बाई 2 है तो L will become this and momentum inertia for a particle about the center is mass into distance square. मास है हमारा एंड ये वेलोसिटी v से चल रहा है. ओके सही है क्या भाई, यस और नो. या तो इसको ऐसे मत करो. कैन आई से L इज mvr लिखते हैं. v को लिख सकते हैं बच्चा r ओमेगा इन सर्कुलर मोशन. सो दिस विल बी m r स्क्वायर ओमेगा. m r स्क्वायर ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 पाई f. यस और नो बोलो. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड. ओके पहले केस में f1 था, अभी हो जाएगा f2 विल बिकम ट्वाइस ऑफ f1. फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड. बोलो द एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, तो L2 कितना रहेगा. अब ओके कैन आई डू वन थिंग. इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं. कैन आई से L will be mvr. अच्छा हमको मालूम है v is r ओमेगा, so r will become v by omega. so L will be mv. v को जैसे का तैसा ही रहने दो, r की जगह लिख सकते हैं v by omega. ये हो जाएगा mv स्क्वायर. बोलो by omega. कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सही है. तो L will become हाफ mv स्क्वायर क्या बन गया बच्चा, काइनेटिक एनर्जी. ये फॉर्मूला मुझे मिला. सो L विल बी 2 काइनेटिक एनर्जी बाय ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f. सही है. अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी हमने आधा कर दिया, ये चीज हमने हाफ कर दी और पाई को तो कुछ होगा नहीं. फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, डबल कर दी. यस और नो. तो L कितना हो जाएगा 1/4. मतलब L फाइनल विल बी 1/4 ऑफ L इनिशियल. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक बॉडी घूम रहा है सर्कल में तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा mvr.
बट v इज r ओमेगा, घुमाने में सर्कुलर मोशन में, तो r की जगह क्या लिखना है, v बाय ओमेगा। तो v बाय ओमेगा अगर हमने लिख दिया तो क्या मिला, mv स्क्वायर बाय ओमेगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी मिला। बट ओमेगा को लिख सकते हैं 2 बाय f। काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम हो गया, हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, तो विल बिकम 1/4 मींस L फाइनल विल बिकम 1/4 ऑफ M इनिशियल। यस और नो? हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। और फ्लाई व्हील मेकिंग फ्रीक्वेंसी 3000 बाय पाई रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 550 बाय पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड। सबको आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, 400 kg मीटर स्क्वायर। आई होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 पाई एफ द होल स्क्वायर। तो ये आप कर ही सकते हो। दिस विल गेट द आंसर इन जूल। ओके सर, ओके। अब एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 67। 3 thin uniform rods are placed along 3 Cartesian axes। तो एक रॉड ऐसे लगाया, दूसरा रॉड ऐसे, एंड तीसरा रॉड ऐसे। आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। इस एक्सिस पर मांगता है। तो अगर हम सिर्फ x एक्सिस की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर चाहिए ना आपको, तो विल बी ml²/3। अगर हम सिर्फ इस वाले रॉड की बात करें, इधर चाहिए ना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस चाहिए ना, इस एक्सिस पे चाहिए। ऐसे ही तो निकल रहा है, ये भी तो ऐसे निकल रहा है। ये तो अबाउट nd है, तो बिकम ml²/3। ये भी nd है, सो इट विल आल्सो बिकम ml²/3। एंड ये वाले रॉड की बात करें, तो कैन आई से दिस इज अलोंग z एक्सिस, एंड सिंस इट इज अलोंग द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम 0। तो व्हाट बी द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ml²/3, ml²/3 विल बिकम 2ml²/3। Yes or no? Okay. Question number 68. Easy है. When a body starts to roll, the potential energy is converted into, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है किन दोनों में हिस्से में बटा हुआ है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। खाली ट्रांसलेशन खाली रोटेशन नहीं होगा, तो आंसर विल बिकम 2। इट इज डिवाइडेड इनटू, तो द पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में बदलेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। इसको पूरा फिर से सॉल्व करो, ट्यूटोरियल शीट को 1 को 2 को, एंड वी विल बी डूइंग डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग दिस वीक। थैंक यू वेरी मच।